दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और इस सरकार के बीच कई ऐसे मसले आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं, कई ऐसा वक्त आया है जिसमें अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है, वो लगातार मिल रहा है। अगर हम अंतर्द्वंद की बात करें तो निश्चित तौर पे ये जो द्वंद्व है ये दो पार्टियों के बीच में ही दिख रही है। एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। कई ऐसे वक्त आए जब जहाँ पे नीतीश कुमार जी यानी राज्य के मुखिया जो हैं वो शिरकत करने गए, कार्यक्रम को संबोधित करने गए, वहाँ उद्घाटन करने गए, लेकिन आरजेडी के नेता, आरजेडी के मंत्री वहाँ नहीं पहुँच पाए। आखिर ये वजह क्या है? क्या कयास लगाया जाए ये कि अंतर्द्वंद जो है अब चरम पर पहुँच रहा है? इसी वनिस्पत हम बात करने पहुँचे। हमारे साथ एजाज़ अहमद साहब हैं, प्रवक्ता हैं राजद के। इन्हीं से बात करते हैं कि कई ऐसे वक्त आए हैं जब ये महसूस किया गया है लोगों के द्वारा कि जहाँ पर नीतीश कुमार जी गए हैं और वहाँ तेजस्वी जी को भी जाना है या आरजेडी के मंत्री जो हैं उनको भी जाना है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, यानी सीधा सीधा इग्नोर करने की बात हो रही है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया परसेप्शन है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दोनों जो बेहतर बॉन्डिंग के साथ सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जनता और जनता के सवालों पर और बिहार का उत्तरोत्तर विकास कैसे हो, इस दिशा में जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके कारण उनको बेचैनी है, बौखलाहट है, घबराहट है। और इसी घबराहट में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो भी बिहार में कार्य किए जा रहे हैं उससे देश के स्तर पर बिहार विकास के पैमाने पर कैसे आगे बढ़ रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीपीएल की संख्या आप देख रहे हैं देश में 2.5 लाख के करीब बिहार में घटा है। ये स्पष्ट करता है कि बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है और बिहार के लोग किस तरह से अपने आप को स्थापित करने में सरकार के माध्यम से आगे आ रहे हैं, ये दिख रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो बिहार में विकास है, जो बिहार में नौजवानों को रोज़गार है, जो बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और राजनीति में अंतर्द्वंद कैसे बढ़े इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई काम है नहीं। एजाज साहब, क्या ये सही नहीं है कि मलमास मेले के उद्घाटन में राजद के 2 मंत्रियों को भी जाना था लेकिन ये इग्नोर किए, नहीं पहुंच पाए वहां? डिप्टी सीएम ने भी 2.5 घंटे इंतज़ार करवाया नीतीश कुमार जी को। देखिए, कोई इग्नोर का मामला नहीं है। देखना चाहिए कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार देश के नक्शे पर कैसे अव्वल दर्जे पर आगे बढ़ा है और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, किस तरह से बिहार में बेहतर पर्यटन और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिले इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। चाहे बौद्ध सर्किट को जोड़ने का मामला हो, चाहे राजगीर के सर्वांगीण विकास का मामला हो, चाहे बगहा वाल्मीकि नगर के टाइगर प्रोजेक्ट का मामला हो, या बौद्ध सर्किट के साथ साथ जो अन्य सर्किट है, जो जैन सर्किट है, पावापुरी है, इस सब को आगे कैसे हम देश के स्तर पर, देश के पैमाने पर आगे ले जाएं, इस दिशा में सरकार के स्तर से काम की जा रही है। देखिए, कुछ काम जो होते हैं वो लोग देखते नहीं हैं। जो काम कहीं है नहीं उस काम को लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और इस दिशा ये तो घुमाने वाली बात हो गई एजाज साहब, लेकिन जो सच्चाई है इससे आप क्यों मुकर रहे हैं? क्या मंत्री महोदय गए वहाँ पर? दोनों ने उद्घाटन में 2 मंत्रियों को जाना था, लिस्ट में नाम था उनका, दोनों नहीं गए। ये सच है या नहीं? देखिए, सच्चाई और सच ये है कि बेहतर बॉन्डिंग के साथ सरकार चल रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस दिन कुछ अपने जो कार्य हैं, जो अन्य मामले हैं, उनको देखने के मामले में व्यस्त थे। ऐसा कोई मामला नहीं है और जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा कोई मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे इसमें जितना भी कोशिश कर ले, उनको
इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो इस तरह के मामले में हमेशा मायूस हुए हैं और आगे भी मायूस ही होंगे। चलिए, ये तो घुमाने वाली फिर से बात हो गई। आप सभी बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ये सिर पे फोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 2 मंत्री वहाँ नहीं गए। आखिर में एक बात और, तेज प्रताप यादव जी जो मिनिस्टर हैं आपके पर्यावरण डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी जब सरकारी बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार जी जब बैठक बुलाए थे तो वहाँ एक रिश्तेदार को बिठा दिए वहाँ पर लाके। ये क्या है, इग्नोरेंस है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, इस तरह का राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और भारतीय जनता पार्टी सारे मामले को इसी तरह से दिखाती रही है। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। भाजपा को ये बात समझ लेना चाहिए कि जनता और जनता के बीच में जो हमारी सरकार की विश्वसनीयता है वो तेज़ी से बढ़ी है और जनता जिसको चाहती है वही आगे बढ़ता है। इसलिए इस तरह का परसेप्शन खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो परसेप्शन उनका फेल रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता एजाज अहमद साहब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये बातें उजागर हो चुकी है कि आरजेडी के 2 मंत्री जो हैं मलमास मेले के उद्घाटन में नीतीश कुमार जी के साथ शिरकत नहीं किए। 2.5 घंटा इंतज़ार भी करवाया उप मुख्यमंत्री ने, और ये भी बातें सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव जी ने भी सरकारी बैठक में किसी अपने रिश्तेदार को वहाँ पर बिठाए, लेकिन एजाज साहब ने सिरे से खारिज किया है इन सारी बातों को। चलिए देखते हैं, इस बात की पुष्टि अभी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों का वक्त और है। चुनाव नज़दीक आने वाला है। कहीं ना कहीं अगर अंतर्द्वंद की बात चल रही है तो निश्चित तौर पे यह स्पष्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।